हेलो एवरीवन, क्लास 10th आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया एरिया ट्रायंगल, हम एरिया ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हमारे पास है कि हमने किसी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे हम उस पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का कोई एक कोऑर्डिनेट ऐसा है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास गिवन नहीं दी गई है। तो देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये नीचे दिए गए हैं कोऑर्डिनेट, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। जो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट होते हैं कि जो एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट जो हैं वो लाई करते हों। ये मीन्स अगर ए बी और सी कोई पॉइंट है तो वो तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन के ऊपर अगर लाई हैं, एक ही लाइन के ऊपर हैं तीनों पॉइंट, तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, लेकिन वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि अब कोलिनियर की बात आ रही है। तो कोलिनियर मीन्स एक पॉइंट के पीछे दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के पीछे तीसरा पॉइंट, तो एक ही लाइन में होने चाहिए तीनों पॉइंट, तो वो कोलिनियर होंगे। तो अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है तो वो एक ट्राइंगल कैसे बनेगी? तो वो एक ट्राइंगल नहीं बन सकती। तो इसलिए वो जो हमारे पास पॉइंट कोलिनियर है वो ट्राइंगल की शेप में, ट्राइंगल की फॉर्म में नहीं होंगे। तो लेट द गिवन पॉइंट भी हमारे पास गिवन पॉइंट है ए बी और सी, हमने इनके नाम रख लिए हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट, या हम कह सकते हैं एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0 के एरिया जो है उस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी का, तो वो हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, अब एरिया ट्राइंगल के अगर 0 के इक्वल है तो एरिया ट्राइंगल का फार्मूला क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। अब x1 x2 x3 y1 y2 y3 कौन से पॉइंट आ गए जो हमारे पास यहाँ पे गिवन दिए गए हैं? ये ए बी और सी हमारे पास पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है? x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, ये हमारे पास वैल्यू पुट की हमने। अब 1 माइनस के का 1 माइनस के ही आएगा। ठीक है, 7 का 7 ही है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 कहाँ चला गया? ये 2 जो था ये 0 के साथ चला गया, ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 5 के प्लस 2, इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएंगे, प्लस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0 इंटू 2, ये 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। तो ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 1 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 5 टू द 10 माइनस 3 3 द 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 द 9 इक्वल टू 0। ये माइनस 7 की है, ये प्लस 5 की है, ये बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट को अलग करते हैं, माइनस 7 के प्लस 5 के इसी तरह रखा इक्वल टू, ये प्लस 10 था, इधर जाके माइनस 10 राइट हैंड साइड चल रहा है, ये माइनस 9 था, ये प्लस हो गया, ये प्लस 7 था, इधर जाके माइनस 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस 7 है और प्लस 5 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माइनस होंगे और बड़ी टर्म के साथ जो निशान है वही साथ में आएगा, -2 के इक्वल टू ये हमारे पास -8 आ गया। ठीक है, 10 और 7 17 आ जाएगा, -17 प्लस 9 आ जाएगा, -17 और प्लस 9 दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, माइनस होंगे तो -8 आ गया। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वो नेक्स्ट हम करेंगे। अब ये -2 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, -8 डिवाइड बाई -2, माइनस टू माइनस कैंसिल, 2 1 2 4 2 के की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास। अब ये भी सेम उसी तरह करना है, आपने ये खुद करना है। ठीक है, मैं सिर्फ बता देता हूँ। गिवन पॉइंट हमारे पास गिवन है, उनके नाम रख लिए ए बी और सी हमारे पास है, और तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब ये ट्राइंगल की फॉर्म में नहीं है, तो अगर ये ट्राइंगल की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब एरिया ट्राइंगल किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ये लिखा एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। तो एरिया ट्राइंगल का फार्मूला ये है, ये हमारे पास एरिया ट्राइंगल का जो फार्मूला वो इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। जैसे यहाँ पे इक्वल टू 0 था, यहाँ पे एरिया ट्राइंगल का मिलेगा इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे हमने। ठीक है, वैल्यू पुट करके ये हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो k की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, हमने इसको भी सिंप्लीफाई किया। ठीक है, इसी तरह आपने जैसे पीछे वाला पहला पार्ट सिंप्लीफाई किया, इसी तरह आपने दूसरा पार्ट भी सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। एरिया कोऑर्डिनेटर फाइंड करना है, हुज वर्टाइसिस, जो वर्टाइसिस है।
अब पहले हमने क्या फाइंड किया था, एरिया ट्राइंगल फाइंड किया था, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटर फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो फार्मूला एरिया ट्राइंगल का ही लगेगा, ठीक है, लेकिन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमने फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, कहता है जो हमारे पास एरिया क्वाड्रिलेटर हुज वर्टाइसिस, जिसके वर्टाइसिस गिवन दिए गए हैं -2 -4 -3 -5 3 -2 and 2 3। अब देखो बात क्या है कि हमारे पास जो एरिया क्वाड्रिलेटर है उसकी 4 साइड होती हैं और 4 ही वर्टाइसिस होते हैं, और एरिया ट्राइंगल के 3 साइड और 3 वर्टाइसिस होते हैं। तो यहाँ देखो एरिया क्वाड्रिलेटर है, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के आगे 4 वर्टाइसिस, ये हमारे पास ए बी और सी डी। और हमारे पास क्या है कि एरिया ट्राइंगल के 3 थे। अब हमने इसको कैसे एरिया ट्राइंगल के फार्मूले से ये हमने इसको करना है। देखो हम क्या कर लेते हैं, इस क्वाड्रिलेटर का एक डायगोनल ले लेते हैं, जो डायगोनल है ए और सी। ये डायगोनल क्या करता है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, इस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्राइंगल की फॉर्म में डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास ए बी सी और ए सी और डी 2 ट्राइंगल बन गई ना। तो इनको अलग अलग हम इनका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और दोनों का जमा करेंगे। ये हमने सबसे पहले उन वर्टाइसिस के हमने क्या, उन कोऑर्डिनेट के हमने पॉइंट रख लिए, जो हमारे पास पॉइंट है ए बी और सी डी, हमने नाम रख लिया, ठीक है। ज्वाइन किया ए और सी को, ठीक है। देयर आर 2 ट्राइंगल फॉर्म्ड ए बी सी एंड ए सी डी, 2 ट्राइंगल बन गई ए बी सी और ए सी डी, ठीक है, एक लाइन ज्वाइन करने से, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, एरिया क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी जो वो किसके इक्वल हो गया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए डी सी। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ट्राइंगल ए सी डी को जमा करो तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे, फार्मूला वही है। तो ए बी और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट के मैंने पॉइंट लिख दिए हैं। यहाँ पे आपने क्या करना, फार्मूले में ये जितने भी पॉइंट है ये पुट करने हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है और फिर सिंप्लीफाई इसको करना है। सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा 102 × 21 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये यहाँ तक रखा है। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब एरिया ट्राइंगल एडीसी का एरिया निकालना है। तो सेम फार्मूला वही, x1 y1 x2 y2, ADC, तो फार्मूले कौन से आ जाएंगे, ACD। तो x1 y1, ठीक है, x2 y2 x3 y3, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। ये पॉइंट आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर पुट करना है, ये वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट की, ठीक है। पुट करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है ये, ठीक है। माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर जमा करोगे, अगर एक माइनस का हुआ एक प्लस का हुआ माइनस होंगे, दोनों माइनस के होंगे तो प्लस होंगे, निशान माइनस का रहेगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आया 1/2 × -35 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC = 1/3 × 35, ठीक है। एरिया ट्राइंगल 1/2 किसके बराबर आ गया, 35 स्क्वायर यूनिट के, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ये यहाँ पे नेगेटिव आया था ना, इसका मतलब एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये 1/2 35 आ गया। तो एरिया क्वाड्रिलेटर ABCD = एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ADC, दोनों की वैल्यू यहाँ पे लगाई, 1/2 अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, 35/2 आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 2 लिखा, ऊपर वाली वैल्यू को जमा कर दिया हमने, 56/2। तो 56 को 2 से डिवाइड किया तो 28 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। तो ये हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड करना था।